हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स के अंदर कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक होता है। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। इसके अंदर जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया उसको पढ़ेंगे। एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यानी सिंगल मेगास्पोर से जब एम्ब्रियोसैक डेवलप करता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ऐसा हमारे एंजियोस्पर्म में दिखाई देता है। दूसरा देखते हैं, मोस्ट कॉमन की बात हो रही है ये जो है इसके अंदर लिखा है द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। टू मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेजेस। यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर से 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होता है। तो चलिए ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं। 3 बार माइटोसिस हुई और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो ऑप्शन बी हमारा ऐसा करेक्ट हो गया, मोनोस्पोरिक विथ 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2019 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड गिटनोगेमी आर प्रिवेंटेड। कौन से ऐसे नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है जिसके अंदर बोथ ऑटोगेमी और गिटनोगेमी दोनों नहीं हो पाती है। तो ऑटोगेमी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है जो सिंगल फ्लावर के अंदर ही हो जाता है, यानी आपस में ही पॉलिनेशन हो जाता है। गिटनोगेमी क्या होता है, अनदर काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसके अंदर 2 अलग अलग फ्लावर होते हैं सेम एक ही प्लांट के। लेकिन अब ऑटोगेमी और गिटनोगेमी को प्रिवेंट कराने के लिए क्या होगा, हमारे पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होने चाहिए वो अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। क्योंकि अगर सेम प्लांट पे होंगे तो वो गिटनोगेमी कहलाएगा। अगर एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर हैं जिसके अंदर बीच में पॉलिनेशन होगा तो वो गिटनोगेमी होगा। अगर एक ही फ्लावर जो सेम फ्लावर है उसी के अंदर आपस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पॉलिनेट कर जाए तो वो होगा ऑटोगेमी। लेकिन हमें क्या कराना है, दोनों को प्रिवेंट कराना है, तो क्या करना होगा, दोनों फ्लावर को अलग अलग प्लांट पे रखना होगा। तो ऐसा हमें क्या चाहिए, पपाया होगा, वो डायोसिस प्लांट है, यानी दोनों अलग अलग जगह पे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2018 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसल। यानी नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फॉसल की तरह प्रिवेंटेड रह जाते हैं लंबे समय तक के लिए। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ेंगे। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड known. It can withstand high temperature and strong acid and alkali. No enzyme that degrades sporopolanin is so far known. यानी स्पोरोपोलेनिन जो होते हैं जिससे एक्साइन बनी होती है हमारी पोलन की, वो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो ना ही किसी हाई टेम्परेचर पे, ना ही किसी एसिड, ना ही किसी अल्कली से डिग्रेड होता है। कोई एंजाइम उसको तोड़ नहीं सकता है। और यही है कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं हमारे वो वेल प्रिजर्व्ड होते हैं फॉसल के रूप में प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलानिन की वजह से। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा स्पोरोपोलानिन, डी ऑप्शन हमारा स्पोरोपोलानिन है, उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2017 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू एन। जो बचा हुआ मेगास्पोर होता है एंजियोस्पर्म के अंदर वो किस चीज़ के अंदर डेवलप करता है। तो ये ऑप्शन है एंडोस्पर्म, बी है एम्ब्रियोसैक, सी है एम्ब्रियो, या डी है ओव्यूल। तो एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ेंगे। इन अ मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल वाइल द अदर 3 डीजेनरेट्स। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है कि फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है एंजियोस्पर्म के अंदर वो किसके अंदर डेवलप करता है, एम्ब्रियोसैक के अंदर। मियोसिस होती है, मियोसिस जो होती है वो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होती है। उससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं जिसमें से 3 डी जनरेट कर जाते हैं। एक जो बचा हुआ होता है वो फर्दर डेवलप हो जाता है एम्ब्रियोसैक बनने के अंदर। ये नीचे हमने डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखा रखी हैं आपको। ये रहा हमारा एम्ब्रियोसैक बनने का स्टेज, 3 बार मियोसिस हुई है यहाँ पे, और ये हमारा जो है ये हमारा है एम्ब्रियोसैक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन हो गया, एम्ब्रियोसैक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2017 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। फूल जिसके अंदर एक ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर और जो खूब सारे फूल एक साथ यानी इन्फ्लोरेसेंस एक साथ रहते हैं वो कौन सी तरीके से पॉलिनेशन करते हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास बी है विंड, सी है बैट, या डी है वाटर। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ेंगे। ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर जो मैंने रेड से लिखा मार्क किया हुआ है उसको पढ़ेंगे। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। यानी जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उसके अंदर सिंगल ओव्यूल होता है हर ओवरी के अंदर, और खूब सारे फ्लावर एक जगह इकट्ठे होकर रहते हैं ताकि पॉलिनेशन आसान हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। ये एक डायग्राम है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी यानी कि विंड। तो चलिए उसे मार्क कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू।
जो ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म का वो किसके इक्विवेलेंट यानी किसकी बराबरी है लगभग। तो चार ऑप्शन हमारे पास, ए है मेगास्पोर एंजियम, बी है मेगास्पोरोफिल, सी है मेगास्पोर मदर सेल या डी मेगास्पोर। तो ये डायरेक्टली यहाँ एनसीईआरटी रेफरेंस पैराग्राफ के अंदर जब हम देखेंगे तो ये मैंने मार्क कर रखा है, ये क्या लिखा हुआ है। तो मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, तो हमारा जो ओव्यूल है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मेगास्पोरेंजियम के। ये नीचे ओव्यूल का डायग्राम भी दिया हुआ है मैंने, तो ओव्यूल कैसा दिखता है वो देख सकते हैं आप। उसके बाद क्या कहते हैं, काफ़ी चीज़ें ओव्यूल के बारे में लिखी हुई हैं इस पैराग्राफ के अंदर। तो चलिए ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम ए ऑप्शन है हमारा, तो उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2016 फेज़ 1 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नीचे दी गई चार स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है। तो ये सबसे पहला पैराग्राफ देखते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि रेड लाइन से मार्क है, दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्शन विद दोज ऑफ पिस्टल, यानी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो होता है वो केमिकल्स होते हैं। इसके बाद दूसरा ये देखते हैं, मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन एंड नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन, इनको कहते हैं पोलन रॉबर्स। इसके बाद कहते हैं गेको लिजर्ड या जो है रेप्टाइल है, ये भी काफ़ी स्पीशीज़ के अंदर पॉलिनेशन का काम करती है। इसके बाद ये देखते हैं ये क्या लिखा है, पोलन बिलोंगिंग्स टू सेम स्पीशीज़ वुड जर्मिनेट while other fail to do so, but the pollen tube of the compatible pollen will grow through the style and reach the ovule, whereas growth of incompatible pollen will be arrested at stigmatic disc or sometime at the beginning of the style। तो कौन सा स्टेटमेंट देख लेते हैं इसके हिसाब से हमारे पास जो गलत हो जाती है। तो सी हो जाता है हमारा। ये कह रहा है कि काफ़ी स्पीशीज़ के जर्मिनेट हो पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, केवल जो कंपैटिबल होता है वही जर्मिनेट करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।